आशा बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। बिना माँ की बच्ची थी, इसलिए सब लोग उसे संभालते थे। दादी की तो लाडली थी। उसके पापा विकास की दूसरी शादी करने का प्रयास चालू था। यह 7 साल की बच्ची कुछ ना कुछ करके अपने पापा का रिश्ता तो जुड़ने नहीं देती थी। उसकी दोनों नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गई। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती और हम है ना, तुम्हें अगर तकलीफ दी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ देगी, पापा भी उसका ही सुनेंगे और उसकी माँ की आखिरी याद मतलब उसका मंगलसूत्र भी वह उस सौतेली माँ को दे देंगे। उसे ऐसा लगता था। सभी को टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाएं। उसकी माँ मतलब सुनीता एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर अब तक उस बच्चे को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद जरा ज़्यादा ही थी। कैसे बताएं अभी इसे। उसकी दादी ने उसकी ही मौसेरे भाई की लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर तलाक हो गया था, पर उसे एक लड़का भी था। पर यह बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है मतलब उससे ही सब प्यार करेंगे, मुझसे नहीं। ऐसा मन में वह वहम बैठाए वो इस शादी को होने ही नहीं देगी, ऐसी जिद पकड़ कर बैठी थी। उसकी जिद के आगे विकास भी नहीं बोल सका। दोनों दादी और नानी काफ़ी चिंतित हो गई। बाद में सुनीता की माँ ने समस्या का समाधान निकाला। सुनीता की एक दोस्त नेहा, जिसकी उम्र हो चुकी थी इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी, उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी नेहा शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादी काफ़ी खुश हो गए। अब विकास क्या कहता है, इसकी उनको चिंता हो रही थी। खुद सास ही बोल रही थी, इसलिए जमाई तैयार हो गया। लड़की को मिलने के लिए विकास ने नेहा से मिलने का तय किया। मुलाकात के दिन विकास ने नेहा से कहा कि मैं सिर्फ आशा के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हुआ हूँ। मेरी तरफ से बाकी कोई भी उम्मीद मत करो। यह सुनते ही बहुत बुरा लगा नेहा को, पर कितने दिन घर वालों के ताने सुनूं, इसलिए नेहा तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उस वजह से उसके माँ बाप ने नेहा को कोई भी जेवर नहीं दिए और आशा ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में सुनीता की माँ ने नेहा की माँ बनकर सब कुछ किया। आशा नेहा को बहुत परेशान करती थी। ओ सौतेली माँ, ऐसे ही पुकारा करती उसे। नेहा थोड़ा सा डांटती या उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ का रोने लगती थी। नेहा 2 महीने में ही पूरी तरह हताश हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था, इस वजह से नेहा को वह कुछ नहीं बोलती थी। वह उल्टा उसे बोलती थी कि मारोगी भी तो क्या चलेगा, पर विकास को यह सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो नेहा ने उसकी सहेली को, जो एक स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और विकास को असली परिस्थिति का सच का पता चले, इसलिए आशा के ड्रामों का वीडियोज बनाकर उसे दिखाया। पहले नेहा को ही गलत समझने वाला विकास सारी सच्चाई को अवगत हुआ और उसने उन दोनों का धन्यवाद किया। प्यार से आशा को समझाया कि इसके आगे तुम्हें नेहा के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, उसकी सब बातें सुननी होंगी। हालांकि आशा ने काफ़ी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला तो कोई नहीं है, ये उसे समझ आ गया। उसको नेहा पर बहुत गुस्सा आता था। नेहा उसे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे नेहा और विकास का रिश्ता भी सुधर रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ते में कुछ नहीं था, और वो तो विकास ने उसे पहले ही बता दिया था। नेहा को बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। आशा को उसने सौतेलापन कभी भी दिखाया नहीं, पर आशा मात्र उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे आशा बड़ी होती गई। विकास हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। नेहा आशा के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने आशा को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर नेहा को हमेशा असफलता मिली। उसमें विकास की माँ हमेशा बीमार रहती, उनकी वह देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार नेहा को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती थी इस आशा की, पर अभी नहीं होती। तुम हो ना, अभी मेरा कुछ भी हो जाए चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो उसकी उसे कीमत ही नहीं है। तभी नेहा मुस्कान के साथ बोली,
आशा को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा। हमेशा की तरह आशा ने नेहा से बहुत झगड़ा किया। विकास के घर पे आते ही उसको सब झूठ बताया, पर उसने भी आशा को ही सुनाया। गुस्से से आशा ने खाना भी नहीं खाया, नेहा ने भी खाना नहीं खाया। आशा को समझाने के लिए गई तो नेहा ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए, उसकी आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो, मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा, वही मेरा खरा पहला गहना होगा। पर आशा सुनेगी तब ना। जैसा था वैसे ही सब चालू रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने विकास को बुलाया और कहा, नेहा बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भी भेदभाव नहीं करती, तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी कोई उम्मीद होगी तुमसे, वह पूरा करो। ये आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। विकास को माँ के वह शब्द कान में गूंज रहे थे। महीना हो गया, तब भी वही शब्दों का विचार करके गैलरी में शांत बैठा था। उतने में नेहा ने खाना खाने के लिए आ रहे हैं ना ऐसा बोलकर बुलाने आई। विकास का सब्र का बांध टूट गया। वह नेहा की गोद में सर रखकर बहुत रोने लगा। आज 5 साल बाद पहली बार विकास ने नेहा को छुआ। नेहा घबरा गई। उतने में आशा वहां पर आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर ही खत्म हो गया। कई दिनों बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। दोनों ही अब शरीर से मन से नज़दीक आ गए थे। आशा को समझ आने के बाद वह भी जरा अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसलिए नेहा उसके टाइम टेबल सब ठीक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को नज़र लग गई। विकास का भी एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अभी नेहा और आशा वह दोनों ही थी। एक दूसरे के लिए जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। नेहा तो ग्रेजुएट नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह घर खर्चा चला रही थी। विकास की सब सेविंग उसने आशा के लिए रख दी। अब आशा का प्यार हो गया था राकेश नाम के लड़के से। इस वजह से नेहा ने उसका प्रेम विवाह करने का सोचा। सब लोग अच्छे हैं, आशा भी खुश रहेगी ऐसा उसे विश्वास था। पर राकेश की माँ खड़ूस थी। विकास के जाने के बाद उसकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। आशा शादी के बाद ज़्यादा गहने नहीं लाई, इसलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियां घर पर आई थी नई दुल्हन से मिलने। तब आशा को सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसलिए ऐसा जानबूझकर किया होगा, सब कुछ खुद के लिए रखा होगा और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया और हंसने लगी। अभी उसका खुद पर का नियंत्रण टूट गया। मेरी माँ की आखिरी याद मतलब यह मंगलसूत्र है जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद का हाथ है और मेरी नेहा माँ को बुरा भला बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। आज वह है इसलिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, डिसिप्लिन सिखाया, स्वयं और बड़ों का सम्मान, यह सब बातें कोई भी उम्मीद ना रखते हुए सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए एक पैसा भी खुद पर खर्च ना करते हुए सब पैसे मुझे दिए। कभी भी सौतेलेपन उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया। पर मुझ पागल को कभी यह समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्हें एक ही चीज़ चाहिए थी जो मैं कभी नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम से चौंक में पड़ गई और आखिर वह कौन सी चीज़ चाहिए थी। उन्होंने आशा से पूछा उन्हें क्या चाहिए था। सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसलिए तो उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो रही थी तब वहाँ नेहा आई और औरतें खुसुर फुसुर करते हुए हंसने लगी। नेहा मन में डर गई। आशा ने ऐसा क्या किया होगा, ऐसा क्या किया जो यह सब औरतें उसे देख रही है। तभी आशा ने नेहा को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया। दोनों माँ बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गई। औरतें जब कानाफूसी कर रही थी कि तभी आशा बोली, आप सबको वह गहना देखना था ना, यही माँ बुलाकर ममता का गहना इसे चाहिए था। नेहा को तो रोना आ रहा था। दोनों विकास और दादी की फोटो के सामने खड़े रहकर उनको हाथ जोड़कर खड़े थे। आशा ने उससे माफ़ी मांगी और माँ को कभी खुद से कभी दूर नहीं करूँगी ऐसा वचन दिया। मित्रों, ज़रूरी नहीं है कि सौतेली माँ या पिता बुरा ही होता है। बुरा हमारा नज़रिया होता है। अगर हम अपने नज़रिए को बदल लें
तो सब रिश्ते बहुत ही खूबसूरत होते हैं। धन्यवाद।